भगवान ने जो असुर संपत्ति को लेकर के वर्णन कर रहे हैं कि देवी संपत्ति तो मोक्ष को देने वाली होती है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनती है। और जो असुर संपत्ति है, राक्षस संपत्ति है, दोनों एक ही कोटि में आती है, थोड़ा सा ही भेद है। ये बंधन की प्राप्ति में हेतु होती है, बंधन की हेतु बनती है, ऐसा वर्णन किया। और भी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो 90 श्लोक के माध्यम से कहते हैं, एतामिति यानी एतामिति यथा उक्त दृष्टिर ब्रह्म दृष्टिर बद इष्टेर व इति आशंका। जैसे ब्रह्म दृष्टि स्वीकार करने योग्य है, उसी प्रकार से ये राक्षस दृष्टि को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी आशंका को कहते हैं, कह करके जो चार वाक्यों की दृष्टि है ना, चार वाक्यों की जो दृष्टि है, कामना ही उनका प्रधान पुरुषार्थ साधन है। तो इस एक दृष्टि, कामना रूप जो दृष्टि है वो मोक्ष के लिए हो जाए तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति में तो परम पुरुषार्थ ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान में जिनकी निष्ठा है, उसी के लिए आत्म मुक्त होना चाहता है, उसी के लिए मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जो भोगों के लिए निष्ठा बनी हुई है, उसको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। और आगे कहते हैं, 90 श्लोक का पाठ करते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्प बुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाये जगतो हिता। कहते हैं एताम दृष्टि में अवष्टभ्य, इस दृष्टि को आश्रय बना करके। तो कौन सी दृष्टि? जो लोकायतिक दृष्टि है, चार वाक्यों की दृष्टि है। मोक्ष को जो नहीं मानते हैं, कामना ही उनका एक परम पुरुषार्थ साधन है। और कैसी है? प्रवृत्ति को भी नहीं जानते, निवृत्ति को भी नहीं जानते, सोच आचार सत्यम उसमें नहीं रहता, और असत्य और अप्रतिष्ठित हैं। आता धर्म को जो नहीं मानते, तो ईश्वर को नहीं मानते, और स्त्री पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। इतना ही उसके परम इतना ही जानते हैं। तो ऐसे जानने वाले, ऐसी जो दृष्टि है, इस दृष्टि को आश्रय करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसी जो चार वाक्यों की दृष्टि है, कहते हैं एताम दृष्टि अवष्टभ्य, इस दृष्टि को आश्रय बना करके। नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धिया, अल्प बुद्धि वाले, अतः जिनका परम पुरुषार्थ जो कैसा है, साधन था, मोक्ष जो साधन था वो नष्ट हो चुका है। नष्ट आत्मनो वाला परलोक संबंधी जो पुरुषार्थ थे, उनसे भ्रष्ट हो चुके हैं। नष्ट आत्मनो का नष्ट स्वभाव वाले, विभ्रष्ट परलोक साधन वाले, यानी परलोक के साधन की चिंता वो नहीं करते कि हम मर करके जाएंगे तो हमको किस योनि की प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति होगी कि सदगति होगी, इसके विषय में वो चिंता करते ही नहीं है। इसके विषय में वो चिंता करते नहीं, इसलिए नष्ट आत्मा वाले हैं, नष्ट बुद्धि वाले हैं, नष्ट लोग वाले हैं। नष्ट आत्मा ने नष्ट पुरुषार्थ साधन वाले हैं। अल्प बुद्धिया, अल्प बुद्धि वाले हैं, यानी विषयों के सेवन में ही उनकी बुद्धि लगी रहती है। इसमें विषयों के सेवन में ही उनकी बुद्धि लगी रहती है। देवता संबंधी बुद्धि उनकी नहीं बनती, हिरण्यगर्भ संबंधी बुद्धि नहीं बनती, और परमात्मा ब्रह्म संबंधी बुद्धि तो बनती ही नहीं है। ऐसे भी वो चार वाक्य हैं। और कहते हैं प्रभवंती उग्र कर्माणा, वो उग्र कर्म करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, क्रूर कर्म करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं। और कहते हैं उग्र प्रभवंती, ऐसे इस प्रकार इस दृष्टि वाले होते हैं और उग्र कर्म करने वाले होते हैं।
जगताय जगतो छाया जगत को क्षय करने वाले होते हैं, जगत को क्षय करने वाले होते हैं और जगत के वो शत्रु कहलाते हैं। अहिता इन शत्रु, वो कैसे शत्रु कहलाते हैं जगत के, क्योंकि उग्र कर्म करेंगे तो दूसरे को परेशान ही करेंगे। सामान्य कर्म करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं करता सत्कर्म करने वाला, लेकिन जो खराब व्यक्ति होते हैं वो क्रूर कर्म करते हैं तो दूसरे को परेशान करने वाले ही होते हैं। तो उग्र कर्म करने वाले होते हैं वो ऐसे, और इसलिए उग्र कर्म करने वाले होने से जगत के क्षय करने वाले होते हैं, इसलिए जगत को जो क्षय करता है उसको जगत का शत्रु कहलाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य अन्यासत्य नष्ट आत्मनो नष्ट स्वभाव विभ्रष्ट परलोक साधना अल्प बुद्धयो विषय विषया अल्प एव बुद्धिर येषाम ते अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उग्र कर्माणः क्रूर कर्माणो हिंसात्मकः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति संबंधः। कहते इस दृष्टि को आशा बना करके, तो कौन सी दृष्टि, जो पहले कह दी गई है, पहले जो कह दी गई है उपदेश की गई है, इस लोकायतिक दृष्टि को आलम्बन बना करके जो 8वां श्लोक समाप्त हुआ था तो वहां पर लोकायतिक दृष्टि इयम ऐसा वाक्य आया था। लोकायतिक दृष्टि इयम तो है जो लोकायतिक दृष्टि है, एताम शब्द से उसी को ले लेना है। तो ऐसी लोकायतिक जो दृष्टि है उस दृष्टि को आश्रय बना करके, लोकायतिक में 4 वाक्यों की, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, 4 वाक्य प्राय करके शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो इसलिए शरीर को आत्मा मानने के कारण और बहुत से 4 वाक्य जो उत्कृष्ट होता है उसमें मन को आत्मा मान लेता है। कौन मान लेता है? मन को आत्मा मान लेता है, उसका ही 4 वाक्यों का एक मत है। लेकिन विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इसलिए जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं वो 4 वाक्य कोटि में आ जाते हैं। ऐसे 4 वाक्यों की जो कोटि है, लोकायतिक जो दृष्टि है, उसको दृष्टि को आश्रय बना करके नष्ट आत्मा यानी नष्ट स्वभाव वाले, नष्ट स्वभाव हो गया यानी आत्मा संबंधी जो स्वभाव तो नष्ट हो चुका है, यानी उसी का अर्थ करते हैं विभ्रष्ट परलोक साधना। परलोक के विषय में चिंता होती नहीं है, परलोक के विषय में हमारा मर करके किसी लोकांतर में जाएंगे ऐसी उनको चिंता होती नहीं। वो तो कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है, तो फिर आना जाना कहाँ लगेगा, मरने के बाद व्यक्ति नष्ट ही हो जाते हैं, ऐसे 4 वाक्य मानते हैं। तो इस हाँ, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मीभूत देह से पुनरागमन होता। जब तक जियो सुख पूर्वक खाओ पियो जियो, नहीं है तो पड़ोसी से उधार ले लो, है क्या नहीं? नहीं है आपके पास, हमारे कम्बल ओढ़ के सोने से फिर भूख लग जाएगी ना, तो पड़ोसी से उधार ले करके खाओ पियो। यानी कम्युनिस्ट जो वर्तमान काल में मिलेक्स हैं, सारे मिलेक्स 4 वाक कोटि में आते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वो आते हैं, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है कि नहीं है? तो ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी 4 वाक में आते हैं। चाइना कंपनी वो पूरी कम्युनिस्ट है, जो ईश्वर को नहीं मानते वो कम्युनिस्ट, वो 4 वाक कोटि में आते हैं। और जितने भी मिलेक्स हैं, ईसाई है मुसलमान है, सारे 4 वाक कोटि में आते हैं। इन्हीं की हिंसा इसी में आ जाती है। मिलेक्स भी बोलते हैं इनको, मिलेक्स ईसाइयों को और मुसलमानों को मिलेक्स बोलते हैं। यवन भी संज्ञा कभी कभी हो जाती है। गौ मांस भक्षक मिलेक्सों की आती है, जो गौ गाय के मांस को भक्षण करते हैं उनको मिलेक्स कहते हैं। और भारत भूमि बहिर्देशे, भारत भूमि भारत भूमिर बहिर्देशे तिष्ठति गौ मांस भक्षका मिलेक्षा। तो भारत भूमि से बहिर्देश में जो रहते हैं और गौ मांस का भक्षण करते हैं उनको मिलेक्स कहते हैं।
इसलिए जब तक मुसलमान नहीं आए थे तब तक यहाँ पर सनातन धर्म वाले ही थे, जब आ गए तो फिर यहाँ पर रहने लगे। इसलिए ईसाई और मुसलमान हैं, ये दोनों मिक्स कोटि में आते हैं। और आप कहते हैं और चार बाग कोटि की ये भी कैसे चार बाग कोटि के हैं, है कि नहीं? ईसाई है, मुसलमान है, चाहे चाइनी कम चीन के हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, ये सारे चार बाग कोटि में आ जाते हैं। तो ऐसे कहते नष्ट स्वभाव विभ्रष्ट परलोक साधना, भ्रष्ट हो गया है परलोक संबंध साधना। यानी आत्मा जब शरीर छूट कर जाता है तो आत्मा वहां पर रहती है, इसके विषय में वो साधन कर चिंता करते नहीं है। अल्प बुद्धिया, तो अल्प बुद्धियां किसको, कैसी बुद्धि है उनकी? तो विषय विषया अल्पा ये बुद्धि, विषय को विषय करने वाली बुद्धि, विषय के विषय को विषय करने वाली बुद्धि अल्प बुद्धि कहलाती है। यानी यहीं पर ही घट सकोरा कुल्लड़ आदि में ही, धन संपत्ति आदि में ही बुद्धि लगी रहती है। धन संपत्ति कमाऊंगा तो मैं भोग भोगूंगा। जैसे ईसाई है ना, ईसाई कहते हैं कि पहले हम बैंक बैलेंस करेंगे, अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? और अभी भी जो लड़का लड़की कहते हैं, वो भी कहते हैं कि पहले बैंक बैलेंस बनाएंगे फिर विवाह आदि करेंगे। और और वहाँ की जो मिलेक्स ईसाई तो ऐसे ही मानते हैं कि अपना स्वयं का बैंक बैलेंस होना चाहिए। भरोसा क्या है, कोई हमको छोड़ दे रास्ते में। वहाँ तो अमेरिका आदि में तो ऐसे ही होता रहता ना, और कोई दिन साथ रहते हैं, कुछ दिन बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपना अपना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अल्प बुद्धि है, विषय को विषय करने वाली जो बुद्धि अल्प विषय वाली होती है। अल्प विषय, अल्प विशेष विषय संबंधी बुद्धि, ऐसा जिनकी है ते वे अल्प बुद्धि वाले हैं। प्रभवंती उद्भवंती उत्पन्न, इस प्रकार अल्प बुद्धि उनकी उत्पन्न हो जाती है, अल्प बुद्धि वाले हैं। उग्र कर्माणा यानी कुरुकर्माणा, कुरु कर्म करने वाले हैं, यानी हिंसात्मक, हिंसा प्राण रहते हैं प्राय करके। अब जो मांसाहारी होता है वो प्राय करके हिंसक ही होता है, मांसों को जीव जंतु को मारता ही रहता है। तो ऐसे छया, ऐसे जो व्यक्ति हैं छह के लिए होते हैं, जगत को नष्ट करने वाले होते हैं। जगता छया किसके, जगत के छह करने के लिए प्रभवंती यदि संबंध उद्भवंती, जो प्रभवंती के साथ संबंध कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। अर्थात वो जो ऐसे क्रूर कर्म करने वाले हैं जगत को छह करने वाले होते हैं, इसी जगत के शत्रु कहलाते हैं। जगतो आहिता शत्रु इत्यर्थ, जगत के वो शत्रु कहलाते हैं। आहिता शब्द का अर्थ हो गया शत्रु, शत्रु। अब आगे कहते हैं तेचा, और भी कहते हैं तेचा काममिति, जो ऐसे जगत को क्षय करने के लिए होते हैं, और भी उनको विधानता के द्वारा दूसरे शब्दों के द्वारा भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? तान, उनको दुराचार में ही प्रवृत्त होते हैं। दुराचारान असुरान प्रकारांतर विशिनष्टि, जो दुराचार में ऐसे जो असुर, प्राणों में रमण करने वाले जो असुर हैं, दुराचार में प्रवृत्त होते रहते हैं, उनको प्रकारांतर के द्वारा वर्णन करते हैं। अर्थात सत्कर्म करने में वो नहीं लगे रहते, बल्कि खराब कर्म करने में ही वो लगे रहते हैं, दुराचार में वो प्रवृत्त होते रहते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 10वें श्लोक का पाठ करते हैं। काम मासत दुष्पूरम दम्भ मान मदान्वितः, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रभवन्ते शुचिव्रतः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं
कामम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम कामम आश्रित्य, जिस कामना की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसे कामनाओं को आश्रय करके, जिससे जिससे कामनाओं को ये ऐसी कहते हैं दुष्पूरम, पूर्ण हो ही नहीं, पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसी कामना को बनाकर रखते हैं जो कामना कभी पूर्ति हो नहीं सकती, ऐसे पूर्ण करना संभव ही नहीं है, ऐसी कामना को आश्रय करके। ऐसे भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, कालो न याति वय में व्याता, आशा न जीर्णा वय में जीर्णा, है ना। एक ये भर्तृहरि का श्लोक है और दूसरा एक उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद में आता न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अविवर्तते। ये उपनिषद का मंत्र है और महाभारत में, मनुस्मृति में, पुराणों में बहुत जगह आता है, बड़ा प्रसिद्ध है। और याति राजा ने इसको उद्गार के रूप में गाया है। भागवत में इसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई इस मंत्र की। याति राजा को जब बैराग हो गया, इसको लेकर के देवयानी शर्मिष्ठा को लेकर के, देखा कि देवयानी शर्मिष्ठा के कारण उनको बुढ़ापा आ गया जल्दी से, और बुढ़ापा कारण पर दूसरे से जवानी ली, पुत्र से। वो पुत्र से जवानी लेने के बाद भी उनकी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। जब तृप्ति नहीं हुई तो फिर रे उन्होंने देखा कि अब पुत्र की आयु में कब तक रहूंगा, कब तक भोग, पुत्र की आयु से मैं कब तक भोगों को भोगूंगा। 1000 वर्ष तक तो भोगे थे उन्होंने भोग, फिर भी इच्छा पूर्ति हुई नहीं तो बैराग धारण कर लिया। उस काल में उन्होंने ये उद्गार सुनाए थे। आता उन्हीं के मुखारबिंद का जो श्लोक है तो उपनिषद का मंत्र, लेकिन उन्होंने उनकी वहां से प्रसिद्धि याद हुई। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, किसी भी काल में कामनाओं की पूर्ति कामनाओं के उपभोग से नहीं होती। हम चाहें कि कामना की पूर्ति हम काम करके, इन कामों के उपभोग करके हम समाप्त कर दें तो होती ही नहीं है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, हविषा कृष्ण वर्ते में भूये अभिवर्तते, जैसे अग्नि में आहुति डालो, तो आहुति डालकर कोई कहे कि अग्नि को बुझा देंगे आहुति से, आहुति डालने से अग्नि को हम शांत कर देंगे, बुझा देंगे, तो कहते वो तो धूम मार्ग को प्रशस्त करती है, अग्नि बुझती नहीं बल्कि और प्रज्वलित होती रहती है। अग्नि में आहुति जब डालते हैं तो आहुति से अग्नि बुझती नहीं है बल्कि अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भोगों को भोगने से कभी भोग समाप्त नहीं होते, तो भोग समाप्त कैसे होते हैं? कहते हैं भोग समाप्त होते हैं त्याग के माध्यम से। किसके माध्यम से? त्याग के माध्यम से समाप्त होते हैं। भोगों को भोगने से भोग कभी समाप्त नहीं। भोगा ना भुगता वय में भोगता, भोगा ना भुगता, मैंने सोची कि भोगों को भोग लूं तो भोग समाप्त हो जाएंगे, किंतु भोगों को भोगने से भोग तो समाप्त नहीं हुए, मैं ही, भोगों ने मुझको ही भोग लिया, भोगों ने मुझको ही भोग लिया। इस प्रकार से अब वहां पर एक और दृष्टांत आ जाता है। तो जैसे एक दृष्टांत दिया है मनु वहीं पर याति राजा ने कि पूरे संसार की एक पुरुष के लिए स्त्री आदि प्राप्त हो जाए तो तब भी उस पुरुष की पूरी पृथ्वी की स्त्री आदि एक पुरुष को प्राप्त हो जाए तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। कहेगा दूसरे लोग की चाहिए, दूसरे लोग की चाहिए, दूसरे लोग की चाहिए। जैसे सामान्य दृष्टांत है, जैसे किसी ने एक गाड़ी खरीदी, अब 2-4 साल चलाने के पश्चात कहता है अब दूसरी लूंगा मैं, लेता कि नहीं लेता? और फिर उसको चला के 2 साल 4 साल बाद फिर ले लेता है। ऐसे व्यापारी है, जिनका व्यापार अच्छा चलता है तो वो ऐसे बदलते ही रहते हैं। मोबाइल आदि में बहुत देखा जाता है। और जिसके पास में पैसा ही कम है, ऐसे व्यक्ति भी मोबाइल बड़े बड़े कीमती खरीदते हैं। मुश्किल से रोजी रोटी घर में चलती है उनकी, और मोबाइल रखेंगे वो 50-50, 40-40 हजार रुपए का, है क्या नहीं?
तो ऐसा वो करते हैं। एक को देखा था मैंने अभी, घर जमीन से मतलब फसल से कमाता है और मोबाइल रखता है कितने का, 50,000 का, 60,000 का। खेती किसानी से कमा रहा है मुश्किल से पैसा, और इतना महंगा महंगा मोबाइल। तो ये ऐसे ही है। तो कामना कभी पूर्ति नहीं होती। तो ऐसी दुष्पूर्ण बड़ी मुश्किल से पूरा होती नहीं, दुष्पूर्ण। एक कामना पूरी हो भी गई तो दूसरी फिर चालू हो जाती है, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी फिर चालू हो जाती है, इसलिए वो होती नहीं है। तो दम्भ मान मदान्विता, दम्भ दिखावा, मान अहंकार और मद से युक्त रहते हैं। दम्भ मान मद अन्विता, मद दमश्चा मानश्चा और मदश्चा, दम्बश्च मानस्य मदसेति, दम्भ मान मदः, उनसे युक्त रहते हैं। दम्भ से, दम्भ यानी दिखावा, मान यानी अहंकार, और मद यानी, मद भी उसी अहंकार की कोटि में ही आता है। मद है ना घमंड, मद यानी घमंड हो गया। तो इनसे युक्त रहते हैं कौन, जो चार्वाक आदि। और मोहाद गृहीत्वा असद ग्रहण, मोह से अज्ञानता को लेकर के असत पदार्थों को यानी अशुभ निश्चयों को वो ग्रहण करते रहते हैं। मोह से असत ग्रहण, असत ग्रहण का था असत निश्चय को, जो नहीं करना चाहिए उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो करना चाहिए उसको स्वीकार नहीं करते। और कहते हैं असुचि वृत्तः प्रवर्तन्ते, अब अपवित्र होकर के प्रवृत्त होते रहते हैं, अपवित्र होकर के वे प्रवृत्त होते रहते हैं। ऐसे वो चार वाक आदि हैं। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो क्या कहते हैं, कामम इच्छा विशेषम आश्रित्य अवष्टभ्य दुष्पूर्णम दुष्पूरम अशक्यपूर्णम दम्भमान मदान्वितः दमश्च मानश्च मदश्च दम्भमान मदास्तैर अन्विता दम्भमान मदान्विता, मोहाद विवेक तो अविवेक तो, मोहाद यानी अविवेक तो गृहीत्वा उपादाय असद ग्रहण अशुभ निश्चयान प्रवदन्ते लोके अशुचि व्रता अशुचिनी व्रतानि एसाम ते अशुचि व्रता। तो यहाँ पर भगवान भास्कर व्याकरण कामम यानी इच्छा विशेष, काम का अर्थ होगा इच्छा विशेष, इच्छा विशेष को आश्रय बना करके, इससे आश्रित अवष्टभ्य यानी आश्रय बना करके, दुष्पूरम ऐसी जिस इच्छा विशेष की पूर्ति करना बड़ा कठिन है, अपूर्णम अपूर्ण करना बड़ा कठिन है। ऐसे दम्भ मान मदान्विता, दम्बश्च मानसिक मदस्य, दम्भ मानविता, दम्भ हो गया, दम्भ यानी दिखावा, धर्मद्वेष, मान यानी अहंकार, मद यानी मान, मद यानी आलस्य प्रमाद आदि कोटि में भी आ जाता है मद, घमंड आदि। तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया, दिखावा हो गया, इससे युक्त रहते हैं। दम्भमान मद से अन्वित रहते हैं। ऐसे जो शरीर को आत्मा मानने वाले जो व्यक्ति हैं। और कहते हैं मोहाद, मोह से, तो मोह से नहीं अज्ञान से, उपादाय गृहीत उपादाय लेकर किसको, असद ग्रहण, असद यानी अशुभ निश्चय को स्वीकार कर लेते हैं। असद अज्ञानता को लेकर के ऐसे जो व्यक्ति हैं, शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, अशुभ निश्चय को लेकर के स्वीकार करके प्रवृत्त होते हैं इस लोक में। और कैसे अपवित्र होकर के, अशुचि व्रत अशुचिनी व्रतानी, जिनके दृढ़ निश्चय संकल्प अशुचि रहते हैं, अपवित्र ही रहते हैं। ऐसे चार वाक्यों के जो दृढ़ निश्चय होते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके दृढ़ निश्चय कैसे होते हैं, अशुभ रहते हैं, दूसरे के हित के लिए नहीं होते, दूसरे को परेशान करने वाले होते हैं। अशुचानी व्रतानी, व्रतानी व्रत ऐसे दृढ़ संकल्प घटना है ना, संकल्प होता है, घटना होते है, आचरण होता है। तो उनके जो आचरण होते हैं अशुद्धि होते हैं। व्रत का अर्थ आचरण भी होता है,
व्रत का अर्थ नियम भी होता है, व्रत का अर्थ कर्म भी होता है, शुभ कर्म। तो अशुभ कर्म भी हो जाएगा उसमें लगा, तो अशुभ लगा दिया। तो अशुभ कर्म करने वाले होते हैं, अशुभ निश्चय वाले होते हैं, अशुभ संकल्प वाले होते हैं, ऐसा मन कहते अशुचि व्रता। ऐसे अपवित्र वाले कहते अशुच व्रत वाले होते हैं। इनका जो निश्चय होता है दूसरे को परेशान करने वाला ही होता है, भगवान से विमुख करने वाला होता है। किससे? भगवान से विमुख करने वाला होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं किंच और भी, किंच 10 हो गए ना। अब उसी को विधांतर के द्वारा विषि विधान वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? तो इसका श्लोक भाष्य पढ़ श्लोक का पाठ करते हैं। चिंता मा परिमेयाम च कल्याणतः मुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? चिंताम चिंताम अपरिमेयाम, कहते हैं जिन ऐसे 4 वाक्यों की जो चिंतन है, कामनाएं हैं, वो कामना कभी भी समाप्त होने वाली नहीं रहती। चिंता शब्द से विचार, चिंताएं, कामनाएं, वो कैसी? अपरिमेयाम, परिमित नहीं है। परिमेयाम का अर्थ परिमित, सीमित है। अपरिमेयाम बोलते असीमित है। अतः इनका जो चिंतन है, विचार है, कामनाओं का चिंतन है, विचार है, वो असीमित है। अर्थात कभी भी इनकी इतने में बस इतना ही कमाऊंगा, नहीं कमा कर बस नहीं कमाऊंगा, ऐसे कोई कोई कर लेता है। कोई कोई व्यक्ति कहता है मैं 60 वर्ष तक ही कमाऊंगा, इसके आगे अब कमाऊंगा नहीं। बहुत से व्यक्ति बोलते रहते हैं ना, अब बहुत से बोलते बोलते हम कमाते ही रहेंगे। तो ऐसे कोई कोई ज़्यादा थक जाता, परेशान हो जाता कि बहुत कमा लिया मैंने, अब मैं नहीं कमाऊंगा इसके आगे। तो इन 4 वाक्यों की कैसे है कि चिंता भी है तो कैसे अपरिमेयम, जिनका जो चिंतन है अपरिमेय है, या तो इनकी कामना सीमित नहीं है, अनंत कामना है। कभी इसकी कामना, कभी उसकी कामना, कभी किसी तीसरे की कामना। कहती इनकी कामना कहाँ पर जाकर समाप्त होती हैं, कब तक बनी रहती हैं? तो प्लयांतम उपासता, जब तक मरण नहीं होता तब तक वो कामनाओं को आश्रय करके वो सेवन करते रहते हैं। मरण ही उनका अंत होता है। उन कामनाओं का अंत कब होता है? मरना। मर गया व्यक्ति तभी उसकी कामना की पूर्ति हो, समाप्ति हो जाती है। जब तक मरता नहीं है तब तक वह उस कामना को आश्रय बना करके सेवन करता रहता है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार ने इसको, मधुसूदन सरस्वती महाराज ने ऐसे व्याख्यान किया। चिंता आत्मीय योगक्षेमम, कैसे योगक्षेम वाली चिंता है, उसको देख करके काम और या कामम काम परिमेयम, तो आलोचनात्मक काम, जो काम है वो कैसी कामना है, वो अपरिमेय है। अपरिमेय विषय वाली होने से उनकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है, इसलिए उनका अंत होना ही समाप्ति है। जब तक मरण ही, मर गया व्यक्ति है तो मर गया व्यक्ति, मरने वाला मरण जब तक नहीं मरा तब तक उनकी कामना मन में बनी रहती है। मरना ही उसका अंत कहलाता है कामना का। इसलिए जो चिंतारू जो काम है अपरिमेय है। जब तक प्रलय नहीं आता तब तक वह कामना उसके मन में बनी रहती हैं। तो प्रलयांताम उपासता, प्रलय पर्यंतक है, मरण पर्यंतक है, मरण पर्यंतक है। तो जैसे दिन की कामना होती, जब तक सोता नहीं है व्यक्ति तब तक उसकी कामना समाप्त होती नहीं है, सोने के बाद उसकी समाप्त हो जाती है, अगले दिन जगता है फिर दूसरी नई कामना उत्पन्न हो जाती है।
फिर अगले दिन फिर जगता है, सो जाता है, फिर कामना वहाँ जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दिन के अनुसार लेंगे तो एक दिन की जितनी कामना है करते करते व्यक्ति थक जाता है, सो जाता है, तो सोने पर ही उसकी वो पहले दिन की कामना पूरी हो गई, समाप्त हो गई, अंत हो गया। फिर नया दिन आया और जग कर सोकर फिर कामना से ग्रसित हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक मरता नहीं है तब तक व्यक्ति अरे कामना वाला बना रहता है। जब महाप्रलय जब व्यक्ति मर जाता है तो वो कर्म से प्रेरित होकर दूसरी योनि में चला जाता है। उसी प्रकार से अब सृष्टि जब संहार होती है तब व्यक्ति सृष्टि संहार होने से पहले तक व्यक्ति कामना से इधर उधर भटकता रहता है। जब सृष्टि का संहार हो गया तो ईश्वर में लीन हो जाता है, फिर जब नई सृष्टि करता है पुनः उसी कामना से ग्रसित होकर के फिर इधर उधर भटकता है। पर आगे जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक उसका जन्म बना रहता है। अब जन्म रहेगा तो फिर उसको कामना भी बनी रहेगी। तो मोक्ष होने के बाद ही यानी परमात्मा के ज्ञान होते काल में ही उसकी सारी कामना समाप्त होती है, अन्यथा समाप्त नहीं होती। इस प्रकार से तो प्रलय पर्यंतक मरण पर्यंतक वो उस कामनाओं के सेवन करते रहते हैं। कामोपभोग परमा, कहते कामना को भोगी परम गति है, परम पुरुषार्थ है। कामनाओं का जो उपभोग हो गया है, उपभोग किया जा रहा है, वह ही परम पुरुषार्थ है। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ दूसरा नहीं है। चार वाक्यों के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? इस कामनाओं का भोग है, धन कमाया और भोग किया, यही परम पुरुषार्थ है उनका। मोक्ष नामक जो परम पुरुषार्थ है वो उनका है ही नहीं है, वो मानते मोक्ष मानते ही नहीं है। इसी कामना का भोग ही परम पुरुषार्थ है, परमा गति है। एतावदिति निश्चिता, इस प्रकार निश्चय वाले वो है। इससे निश्चय वाले वो चार वाक्य रहते हैं, यानी सामान्य जो शरीर को आत्मा मानते हैं ऐसे निश्चय वाले। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते चिंताम अपरिमेयाम च न परिमातुम शक्यते अस्यास्य चिंताया इयत्त स अपरिमेया ताम अपरिमेयाम प्रलयांताम मरणांताम उपासता। ऐसी जो चिंता है उस चिंता को वो कहें अपरिमेय है, तो परिमाण करने के लिए, सीमित करने के लिए न सकते अस चिंता का यानी कामनाओं का। इयत्ता, इयत्ता बोलते इतनी, इतनी इतनी है कामना ऐसा नहीं कह सकते, इतनी ही कामना है ऐसा नहीं कह सकते। सब है अपरिमेया कामना, ताम अपरिमेया प्रलय पर्यंताम यानी मरणताम उपासता, जब तक मरता नहीं है तब तक व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा ही लेता है। टीका में भी आया, आनंद गिरी टीका में, कि चिंताम आत्मीय आत्म योग क्षेम, जो चिंता है आत्मीय अपने अपने लिए योग क्षेम की आलोचना किए जाने पर, योग आलोचना आलोचना आत्मिकाम आत्म आत्मिकाम, तो ऐसी जो अपनी जो चिंता है योग क्षेम के लिए, योग क्षेम के उपाय के साधन की जो चिंता है उस चिंता को करके कहते अपरिमेयम, जो जिसका सीमित नहीं है, ऐसे अपरिमेय विषय वाली होने से उसको परिमाण कर सीमित करने के लिए शक्य नहीं है, ऐसी चिंता को आश्रय बना करके रहते हैं, ऐसी चिंता को आश्रय बना करके रहते हैं। अर्थात उनकी जो चिंता है कभी भी समान चिंतन कामना की पूर्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। तो मरण ही अंत, ऐसे मरण ही उससे प्रलयांता ना, जब तक मरता नहीं है तब तक व्यक्ति का उस जन्म की चिंता समाप्त नहीं होती। अब जब मरने के बाद फिर अगला जन्म होगा तो अगला जन्म होते ही फिर उसको चिंता चल हो जाएगी। तो मोक्ष होने के बाद ही सारी चिंता समाप्त होती हैं। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जिस काल में व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, लान में लगता है, उसी काल में उसकी चिंताएं समाप्त हो रहती हैं, भोगी भी समाप्त हो जाते हैं। अब उसी को आगे व्याख्यान करते हैं कि ऐसी प्रलयांताम मरणताम उपासता, मरण पर्यंत तक व्यक्ति उस चिंता का सेवन करता रहता है। अब कहते हैं
तो सदा चिंता परो इत्यर्थः, हमेशा चिंता प्राण रहते हैं, हमेशा कामना प्राण रहता है, कामनाओं के उपभोग करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यदि कामना पूर्ति नहीं हुई तो पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। भोगों को भोगने के लिए व्यक्ति इधर जैसे धन कमाने वाले जिसने विवाह आदि कर लिया, अब विवाह आदि कर लिया तो उसके लिए विवाह करने के पश्चात जैसे विवाह नहीं किया तब तक तो धन नहीं कमाता, कभी कमाता भी कभी नहीं कमाता, लेकिन विवाह होने के बाद तो मजबूरी में उसको कमाना ही पड़ता है ना। विवाह होने से के बाद तो क्या करना पड़ती है, सभी को धन कमाना ही पड़ता है। यदि विवाह नहीं किया तो बात अलग है, कमाए अथवा ना कमाए, लेकिन विवाह होने के बाद तो धन को कमाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सदा चिंता पर आए, इसलिए सदा चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार से धन कमाऊं, किस प्रकार से अपना उपभोग करूं, धन का उपभोग करूं, अपने पत्नी पुत्र आदि का पालन करूं। अब कहते हैं जो जो शरीर को आत्मा मानने वाले हैं वो कहते हैं कि कामोपभोग परमा, तो कामों का उपभोग ही, कामनाओं के उपभोग परायण रहते हैं। तो इससे कामयंती काम, जिनकी कामना की जाती है उनको काम कहते हैं, जिनकी जिस विषय की इच्छा होती है उसको कामना कहते हैं। यानी मन में वृत्ति विशेष कामना है, जैसे घट की कामना, पट की कामना, मठ की कामना, घट पट मठ, तो यानी घट को चाहिए, यानी हमारे लिए जल के लिए कोई पात्र नहीं है तो जल वाली कामना हो गई, अन्न अन्न नहीं है तो अन्न वाली कामना हो गई, भोग नहीं है तो भोग वाली कामना हो गई। इन पांच ज्ञान इंद्रिय के, पांच कर्म इंद्रिय के जो विषय हैं उस संबंधी कामना बनी रहती है। तो वो कामना कौन है? काम शब्दादया, कामंती कामा, वो कामा कौन? शब्दादि, उन शब्दादियों के द्वारा शब्दादि कामना हो जाते हैं। इन पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय, पांच जो ज्ञान इंद्रिय है, बाघ पाणी पाद पायु उपस्थ, ये कर्म इंद्रिय हो गई। चक्षु श्रोत्र ग्रहण रसना जीव त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय हो गए। ज्ञान इंद्रिय के विषय और कर्म इंद्रिय के विषय, इनमें लगा रहता है व्यक्ति, जो कामना कहता है, उनके विषयों की कामना होती है। ज्ञान इंद्रिय के विषय की कामना और कर्म इंद्रिय के विषय की कामना। तो ये शब्द आदि जो वो कामना है, तद उसका उपभोग परमा, अयम ही परम पुरुषार्थ है। उन भोगों के लिए लगा रहता है, कामना की पूर्ति के लिए लगा रहता है। एक कामना की पूर्ति हो गई तो हम सुखी हो गए, और कामना की पूर्ति ही परम पुरुषार्थ है। अयम परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ यह कामो उपभोगेति, ये जो कामना को भोग ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार से निश्चित आत्मनो एतवदिति निश्चिता, ऐसे निश्चय करने वाले ऐसे निश्चय करके रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। यानी कामनाओं का उपभोग कर लिया, कामनाओं का उपभोग करना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय करके अवस्थित रहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यानी काम ही परम पुरुषार्थ, इससे अन्य कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है, न अन्य तिथि निश्चिता, ऐसे निश्चय वाले होते हैं। यहाँ पर एक सूत्र आता है, सूत्र कौन सा है? कहते हैं चैतन्य विशिष्ट काम पुरुषा, काम एव एक पुरुषार्था, ये बृहस्पति का सूत्र है। इन चार वाक्यों का सूत्र है। कहते कौन सा है? चैतन्य विशिष्ट कामा, तो चैतन्य से जो विशिष्ट काम है वो काम पुरुष काम है ना, चैतन्य विशिष्ट काम पुरुष, जो चैतन्य से विशिष्ट जो कामना है वो पुरुष यानी परम पुरुषार्थ है। चैतन्य विशिष्ट काम पुरुष, ये पुरुष कैसे? चैतन्य से विशिष्ट जो काम वाला पुरुष रहता है, चैतन्य से विशिष्ट कामना वाला पुरुष है, तो वो परम पुरुषार्थ कौन हो गया यहाँ पर? तो कहते काम एव एक पुरुषार्थ, कामना ही एक परम पुरुषार्थ है। चैतन्य से विशिष्ट कामना वाला ये पुरुष है, वो जो चैतन्य से विशिष्ट कामना वाला पुरुष, वो जो कामना ही परम पुरुषार्थ है। ऐसा चार वाक्यों का मत है। बृहस्पति आचार्य ने ये सूत्रों की रचना करी है। चार वाक्य दर्शन की रचना कौन ने की है? कि बृहस्पति ने। देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, उन्होंने ही चार वाक्य की रचना की है। इसलिए वो लिखते हैं कि कामना ही परम पुरुषार्थ है। कौन हो गई?
कामना ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ऐसे निश्चय वाले हैं। अब कहते हैं इन निश्चय आत्मा वाले कहलाते हैं वो। अब आगे का 11वां श्लोक हो गया। अब 12वें को लेकर के वर्णन करते हैं, आशा पास को लेकर के। कहते हैं असुरों की असुरों को पुनः और विशेषित करते हैं। असुर जो दृष्टि है, असुर संपत्ति है, असुर संपत्ति को और दूसरे प्रकार दूसरे शब्दों से विशिष्ट करते हैं, दिखलाते हैं, कथन करते हैं। तो पाठ करते हैं 12वें श्लोक का। आशा पास सतेर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, दिख रहा हूं मैं दिख रहा हूं। तो लाठ बिजली चली गई। सीधी सीधी नर्मदा जी का दर्शन करिए। अच्छा, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तो वहां पर आया था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ये मेरे नहीं देख रहा। आशा, आशा नाम, आशा ही परमम दुख। हाँ, यहाँ पर एक आशा है ना, इसमें उसका वाक्य आता है कौन सा, उसका, अरे पिंगला नामक है वेश्या का। दत्तात्रेय अवधूत गीता में, अब जो अवधूत गीता है, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, उसमें दत्तात्रेय ने कहा कि मेरी एक गुरु कौन है, वेश्या है, पिंगला नामक वेश्या है, उससे मैंने एक शिक्षा ली। तो शिक्षा ली तो फिर किस प्रकार से, तो वहां पर उसने, पिंगला ने देखा शायद हजकार के दिन में तैयार रही कि कोई ना कोई पुरुष आएगा जिससे मेरी वृत्ति चलेगी। तो जिसके लिए शायद रखी थी, बैठी थी, वो आया ही नहीं वो। तो प्रतीक्षा करते करते, कईयों की प्रतीक्षा करते 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 वो उसका सारा दिन व्यतीत हो गया, कोई नहीं आया, तो उसको वैराग्य हो गया। तो उसने विचार किया, मैंने जिन पुरुषों की आशा करी वो नहीं आए, इतनी देर तक तो मैं भगवान की आशा करती, मेरा कल्याण हो जाता। तो उसने उद्गार सुनाए, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचित कांत आशा सुसुखम सात पिंगला। आशा ही परम दुख का हेतु होती है। आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम। निराशा यानी आशा से रहित हो जाना ही परम सुख कहलाता है। आशा ही परम दुख का हेतु है और आशा को त्याग कर देना ही सुख का हेतु कहलाती है ना। आशा ही सुख का हेतु कहलाती है। यह था संचित कांता था, जैसे यथा संचित कांता था सुसुखम सात पिंगला। जब पिंगला ने कांत की आशा का त्याग कर दिया तो सुख पूर्वक शयन किया। उसने क्या किया, सुख पूर्वक शयन किया पिंगला ने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं आशा, आशा पास सतिर्बद्धे, व्यक्तियों के मन में विभिन्न प्रकार की आशा बंधी हुई है। कभी इसकी आशा, कभी उसकी आशा, कभी इसकी आशा। तो आशा भी कितनी है, आशा ही पास है। आशा पास सतेर बद्दा, बंधा हुआ है। तो आशा ही पास यानी रस्सी है, आशा ही रस्सी है। व्यक्ति को आशा ना हो तो वो जी भी नहीं पाएगा।
व्यक्ति को यदि आशा न लगे तो व्यक्ति जीव नहीं पाता। सुख की आशा ना हो व्यक्ति के मन में कि मेरे को सुख प्राप्त होगा ही नहीं, तो वो व्यक्ति आत्महत्या आदि कर लेता है। ऐसे जो आत्महत्या करते कि नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जो आत्महत्या इसीलिए कर लेते हैं, उनको कहते हैं मेरे सुख प्राप्त होगा नहीं, नहीं होगा तो जी करके मैं क्या करूँगा, करूँगी अथवा करूँगा, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वो। तो जिसकी आशा पूर्ति हो जाती है तो वो तो फिर बना रहता है, जिसकी आशा पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति आत्महत्या आदि कर लेता है। तो आशा ही पास है, और आशालु जो पास है वो कितनी है, सैकड़ों की संख्या में, सीमित नहीं है। एक ही आशा होए तो बात अलग है, लेकिन एक ही आशा ही नहीं है, अनेक प्रकार की आशा होती है, अनेक प्रकार की कामना उससे बंधा हुआ है। और कह काम क्रोध प्रायणा, कामस्य क्रोध से काम क्रोध, यही इनको आशा करके जीवित रहता है, बना रहता है, प्राण रहता है। यंते चेष्टा करता है, काम भोगार्थम, कामनाओं के उपभोग करने के लिए चेष्टा करता है। और कहते हैं कामनाओं के उपभोग करने की चेष्टा करता है, तो कामना की पूर्ति कब होगी, धन के लिए। तो धन भी कैसे कमाता है, अन्यायन अर्थ संचयन, न्याय पूर्वक नहीं कमाता है, अन्याय पूर्वक धन कमाता है। तो अन्याय पूर्वक जो धन कमाने वाले वर्तमान काल में कौन होते हैं, नेता आदि होते हैं। नेता आदि धन कमाते हैं तो रिश्वत ले लेकर कमा लेते हैं, नहीं कमाते, घोटाला कर देते हैं। तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं घोटाला करने वाले, वो अन्यायपूर्वक धन कमाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा कहा। अच्छा, एक श्लोक आता है, आसाना मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला, या बद्या प्राधावंती मुक्तस्तिष्ठन्ति पंगुवत। आशा ही कैसी, आसना मनुष्यों की जो आशा है कैसी, आश्चर्य में डालने वाली और श्रृंखला के समान है। मनुष्यों की जो आशा है आश्चर्य में डालने वाली है और श्रृंखला रस्सी के समान है। जो बंधा हुआ, आशा से बंधा हुआ व्यक्ति है, वो तो आशा की पूर्ति के लिए दौड़ लगाता रहता है। किंतु जिस व्यक्ति की आशा समाप्त हो गई, वो तो जैसा पंगु व्यक्ति है, बैठा रहता है, उसी प्रकार से मुक्त वाला व्यक्ति आशा से मुक्त हो गया, वो तो पंगु के समान अवस्थित रहता है। आशा वाला व्यक्ति तो कर्म कांड करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए दौड़ता लगाता है। अब जो आशा समाप्त हो गई जिसकी, वह तो कुछ करता वर्ता नहीं है। इस प्रकार से एक आया था, प्रारब्ध पहले रचा, चिंता को लेकर के आता, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये कहाँ का है, तुलसी कहीं का आया है। मुर्दे को हरि देत है, कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे, उनका बड़ा अभाग। कहाँ से मैंने लिख लिया, दान नहीं दीनों नहीं ध्यान। तो ऐसा है, तो व्यक्ति जो कहते आशा पाशों से बंधा हुआ है, काम क्रोध के प्राण रहने वाला है, और काम भोग के लिए चेष्टा करता है, और अन्यायपूर्वक अर्थों का संचय करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि आशा पास थी, आशा पास सतेरे, आशा ये पासास तत्छतेरे, आशा पास सतेर बद्धा निश्चय नियंत्रिता संता सर्वता आकृष्यमाणा, काम क्रोध प्रायणा, काम क्रोधौ परम आयनम पर आश्रयो येषां ते काम क्रोध प्रायणा। तो कहते हैं यंते चेष्टन्ते काम भोगार्थम, काम भोग प्रयोजनाय न धर्मार्थम, अन्यायन अर्थ संचयन, अर्थ प्रचयन अन्यायन पर स्व अपहरणादिना इत्यर्थ। तो भगवान भास्कर कहते हैं आशा पास सतेरे, आशा ही पास है, आशा ही रस्सी है, पास ही रस्सी बांधने की रस्सी।
पास के समान पास है, पास के समान पास है। ऐसे तेज प्रार्थना, आशा, आशा शब्द का अर्थ होता है हम कोई व्यक्ति, आशा नहीं प्रार्थना, कोई व्यक्ति किसी का मांगने के लिए गया, आशा लगा गया, इच्छा पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना। ये आशा को लेकर के गया था व्यक्ति, उसकी इच्छा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इस प्रकार से। अब कहते हैं आशा पास, आशा ही पास है उन वो कैसी सैकड़ों हैं, कैसी सैकड़ों आशाओं के द्वारा, आशारूप आशाओं के द्वारा बंधा हुआ है, नियंत्रिता, नियंत्रित है और नियंत्रित होता हुआ सर्वथा आकर्षण उन आशाओं के द्वारा खींचा चला जाता है। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए आशा बना करके कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति तत्त देश में जाता है, तत्त उपभोग करता है, तत्त विषय का सेवन करता है, उन विषयों की ओर खींचा चला जाता है आशा को लेकर के, इससे मेरे को सुख प्राप्त होगा, इससे मेरे सुख प्राप्त होगा, इससे ऐसा कर्म करूंगा तो सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कर्म करूंगा तो सुख की प्राप्ति होगी। और कहते हैं काम क्रोध परायणा, काम क्रोध के अधीन रहने वाले, काम क्रोध ही परम आयन है, इन काम क्रोध ही परम आशय इनाम जिनका, जिन जिन लोगों का काम ही परम आसगति है, वो काम क्रोध परायण वाले रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाते हैं, छोटी और छोटी छोटी कामनाओं के लिए भी लगे रहते हैं। और कहते हैं यंत्यन चेष्टन्ते, काम भोग के लिए, इन काम भोग के प्रयोजन के लिए ही चेष्टा करते हैं, न धर्मार्थम, धर्म की सिद्धि के लिए एक चेष्टा नहीं करते, जैसे मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए, देवता की दर्शन करने के लिए, दान देने आदि के लिए ये चेष्टा नहीं करते, बल्कि मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, बल्कि कामनाओं के, स्वयं की कामना को भोग करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। इसलिए भगवान भास्कर कहते हैं न धर्मार्थम, धर्म के लिए चेष्टा नहीं करते, बल्कि कामनाओं के भोग करने के लिए, कामना रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए चेष्टा करते रहते हैं। और धन का कमाना इनका भी वर्णन करते हैं। अच्छा ऐसा ही मन में रहते कि ये कामना का पूर्ति कर लूंगा तो मेरे को कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा चेष्टा करें, ऐसे मन में सोच करके चेष्टा करते रहते हैं। और धर्म को कमाते हैं तो अन्यायन अर्थ संचयन, यानी अर्थ प्रचयन, अर्थ का जो प्रचय करते हैं, संचय करते हैं अन्याय के द्वारा। तो अन्याय के द्वारा कैसे, परसो अपहरण आदि के द्वारा, इन दूसरे के धन को अपहरण आदि के माध्यम से अर्थ का संचय करते हैं। ऐसे जो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, किसी को अरे ब्लैकमेल करके, मतलब जो किसी को किसी में फंसा करके धन कमाते हैं, तो परा हो गया। जो चोरी करके, डाका डाल करके दूसरे को किसी में फंसा करके धन को लेते हैं, और नेता आदि भी हैं घोटाला करके लेते हैं इत्यादि। तो इत्यादि ये कार्य कैसे आ गए, पर दूसरे का स्वयं धन का अपहरण आदि के माध्यम से धन का संचय करते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट, आगे का पार्ट फिर कल करते हैं, है कि नहीं।